भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे। सतलोक शाश्वत स्थान में जाने के पश्चात जीवात्मा को अमर शरीर प्राप्त होता है। उस लोक में वृद्ध नहीं होते, सदा युवा रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर हमारा परिवार है, वैसे ही वहाँ पर भी परिवार होगा। जो पहले चले गए उनका भी परिवार है, वहाँ पर कोई कार्य नहीं करना, सर्व पदार्थ उपलब्ध हैं। सदाबहार वृक्ष हैं, फूल खिले रहते हैं, दूधों की नदियाँ बहती हैं, घी के सरोवर हैं, नदियाँ भी चलती हैं, सुंदर मकान हैं तथा सर्व सुख हैं, आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं। वहाँ के व्यक्ति स्त्री पुरुष जो भोजन खाते या पीते हैं सर्व शरीर में ही समा जाता है, टट्टी पेशाब नहीं करते, इसलिए वहाँ गंदगी नहीं है। सतलोक में बहुत ही अच्छी सुगंध उठती रहती है। वह सतलोक स्वयं प्रकाशित है। वहाँ पर विशेष प्यारी प्यारी धुन बजती रहती है, जैसे वर्तमान में मोबाइल फ़ोन में बजती है। उसी प्रकार सतलोक में बिना किसी साजबाज ढोल बैंड सारंगी बिना ही बजती है। सतलोक प्राप्त होने के पश्चात साधक की पूर्ण गति अर्थात पूर्ण मोक्ष हो जाता है। यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। यह जब साधना का ज्ञान है, ये भक्ति बोध है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 4 में कहा है कि न कर्मणाम अनार्भातम नैसे कर्मम पुरुष अश्नुते न च सन्न्यसनात् एवं सिद्धिम समधि गच्छति। भावार्थ धार्मिक कर्मों भक्ति की साधना को किए बिना कर्म योग लिए अर्थात धार्मिक क्रियाओं को आरंभ किए बिना साधक को नैस कर्मम बिना कर्म के सब कुछ प्राप्त होता है। उसको निष्कर्मता सिद्धि कहते हैं। जो सतलोक में चले जाते हैं उनको बिना कर्म किए ही सर्व सुख प्राप्त होता है। और कर्म संन्यास अर्थात एक स्थान पर बैठकर हठ योग करना कर्म संन्यास कहा जाता है। निर्वाह के लिए किए गए कर्मों को करते करते धार्मिक क्रियाओं को करना कर्म योग कहा जाता है। संन्यास धारण करने वालों को निष्कर्मता वाली सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गीता अध्याय 3 श्लोक 8 में भी कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है। उपरोक्त भक्ति की साधना से वह निष्कर्मता मोक्ष प्राप्त होता है। वह साधना विश्व में मेरे अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। कौन कह रहे हैं? परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाइयों और बहनों, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ये केवल परमेश्वर जी ने नित्य नियम के सरलार्थ को शुरू करने से पहले एक भूमिका सी बनाई है, जिसके ऊपर 2.5-3 घंटे का वीडियो बन चुका है। और अभी नित्य नियम का सरलार्थ शुरू होने से पहले परमेश्वर जी ने 8 पेज इसमें भूमिका के लिखे हैं। तो भूमिका के 8 पेज के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनेगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल सभी भाई बहन रात्रि 9 बजे अवश्य जुड़े। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।